बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फ़र्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसका आज हमने पढ़ना है सेकंड चैप्टर। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी। उसमें हम क्या पढ़ेंगे अली? ये टॉपिक क्या बताता है हमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कैसे ताकत देते हैं। क्या ज़हन में आता है इमरान इस टॉपिक से कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कैसे एनर्जी देते हैं? फूड किस तरह? ये सीधे तो बैठो बेटे, क्या हो गया है? अच्छा, शाबाश। जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं वो हमें क्या करेंगे? एनर्जी। मज़र क्या चीज़ ज़हन में आती है इससे? कैरेट क्या होती है? शाबाश। तो वो किस तरह हमें, अगर फ़र्ज़ करें हमने कैरेट से ताकत लेनी हो, किस तरह आएगी? गाजर का हलवा बना लिया, सालन पका लिया, जब वो हमारे जिस्म में जाएगी उसका मेटाबॉलिज्म होगा। और जुल्फ़कार 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें? शाबाश। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी आसफ किसे कहते हैं? आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। आसफ कौन है आप में से? हाथ खड़ा करें बेटे। क्या एनर्जी किसे कहते हैं? ठीक है, शाबाश। The simple sugars are absorbed directly by the small intestine into bloodstream, but the disaccharides and polysaccharides do not absorb in bloodstream directly. First, they are converted into monosaccharide. This bond breaking also provides energy. Then the monosaccharides are absorbed by the blood. बेटे हमने पढ़ा है इसकी 4 टाइप्स होती हैं: मोनोसक्राइड, डाइसक्राइड, ओलिगोसक्राइड, पॉलीसक्राइड। जो मोनोसक्राइड है उन्हें हम सिंपल शुगर्स कहते हैं। वो फौरी तौर पे खाए और हज़म हो गए, अब्ज़ॉर्ब हो गए, फौरी तौर पे उन्होंने ताकत दी। और जो कम्प्लेक्स होते हैं पहले वो सादा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में टूटेंगे, फिर वो जज़ब होंगे। अब बेटे इस बात को ऐसे समझें कि अब हमने रोटी खाई, ये हमारी वालदा ने हमें रोटी दी, हमने इसका थोड़ा सा टुकड़ा, इतना टुकड़ा लिया, मुंह में डाला, इसे हमने, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगो हो सकता है, डाई हो सकता है, पॉलीसक्राइड। अगर ये सिंपल शुगर होता, मोनोसक्राइड होता, तो फौरी तौर पे हमने खाना था, मैदे में जाके उसने वहाँ से उसकी तोड़ फोड़ हो जानी थी, इंटेस्टाइन्स में जाता तो फौरी तौर पे वहाँ से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो ब्लड में चला जाता, वहाँ हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये है रोटी, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये डाई भी हो सकता है, ओलिगोसक्राइड भी हो सकता है, पॉलीसक्राइड भी हो सकता है। तो मुंह के ज़रिए हमने इसकी मैस्टिकेशन की, तोड़ा छोटे टुकड़ों में, जब ये स्टमक में गया उसने मज़ीद इसे छोटे टुकड़ों में चेंज कर दिया, इतने छोटे टुकड़ों में बदलता है कि ये मोनोसक्राइड बन जाता है। अगर पॉलीसक्राइड है तो उसको इतने टुकड़ों में तोड़ेगा कि मोनोसक्राइड बन जाएगा। मोनोसक्राइड जब जाएगा इंटेस्टाइन से जज़ब करके वो खून में आएगा, खून में हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। बेटे ये आपकी बुक बता रही है। अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या बता रही है बुक? शाबाश बेटी, बताओ फंक्शंस किसे कहते हैं? अब जब हम कोई मशीन ख़रीदे, हम कहेंगे जी इसका फंक्शन बहुत अच्छा है, ये फंक्शनल है। फंक्शन किसे कहते हैं? शाबाश, काम करने का तरीका, या फंक्शन कहते हैं काम को। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, CH मैं इधर लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बॉडी। एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। प्लांट साकन होते हैं, साकन से मुराद एक ही जगह पे पैदा होते हैं, उधर ही हरकत कर रहे होते हैं और उधर ही मर जाते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो बेटे वो हर जगह आते जाते हैं, हरकत करते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी।
द कार्बोहाइड्रेट्स परफॉर्म फॉलोइंग मेजर रोल इन लिविंग बॉडी। जुल्फ़कार क्या कुछ फंक्शन ज़हन में आते हैं? एक तो एनर्जी दे रहे हैं, और हाँ इमरान क्या ज़हन में आता है? खून में कैल्शियम देते हैं। अली क्या और ज़हन में आता है आपके इस टॉपिक से? शाबाश, आर्गन्स की डेवलपमेंट, ग्रोथ, मज़र, शाबाश, मसल मैस बनाते हैं। शायद आपकी क्या कहना चाह रहे थे? शाबाश इमरान, शाबाश, और नवीद, एनर्जी सप्लाई करते हैं। नवीद की आवाज़ आई। खलील आप बताओ। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी मुजम्मिल। अमजद, शाबाश, डाइजेशन में मदद देते हैं। बिलाल क्या करते हैं? शाबाश। अब बेटे जो आप सब ने बताया, देखते हैं आपकी बुक किस किस चीज़ की तस्दीक कर रही है और किस किस चीज़ की तरदीद कर रही है। कार्बोहाइड्रेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर रोल इन लिविंग बॉडी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। अब बेटे एक बच्चा जो पैदा हुआ उसकी उंगली इतनी सी होती है, वो उसका नाक इतना इस तरह दबा के माँ बाप प्यार करते हैं। वो छोटा सा होता है, जब वो बड़ा होता है मेरे जैसा नाक हो जाता है उसका। तो बेटे ये कैसे बना? कार्बोहाइड्रेट्स ने बनाया। मैंने जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, जब मैं पैदा हुआ मेरे तो हाथ इतने इतने थे, 2-2 इंच के होंगे। ये जो भी हमारे जिस्म में आर्गन्स बन रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसमें कौन इन्वॉल्व है? कार्बोहाइड्रेट। बेटे ये आपने याद रखना है। और दूसरा क्या करते हैं? असिस्ट इन बॉडीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। असिस्ट किसे कहते हैं बिलाल? फ़र्ज़ करें मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कहूँ जी खलील बेटे ये मेरी असिस्टेंस करवाना, असिस्ट करना। हेल्प का सिनोनिम है ये। हेल्प किसे कहते हैं अली? मदद, शाबाश। ये किस चीज़ में असिस्ट करते हैं? जो भी हम कैल्शियम खाते हैं उसे जिस्म में जज़ब करने में मदद देते हैं। शाबाश। और तीसरे नंबर पे आपकी बुक बता रही है हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। बेटे कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? चिकनाइयाँ। आम ज़ुबान में ये समझें, घी वगैरह समझ लें आप ना, ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। जो भी हम घी वगैरह खाते हैं उनका लेवल कम करने में कौन सी चीज़ मदद देती है? अगर हमारे जिस्म में घी या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा? बेटे एक बंदे का दिमाग में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो इतना ज़्यादा बढ़ा, अब एक इस तरह पाइप है, शाबाश, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, वेन रप्चर हो जाती है। अब बेटे इतना पाइप है, इसमें से खून इतना गुजर रहा है इसके वाया के मुताबिक। अब वो खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, प्रेशर बहुत ज़्यादा डाले तो क्या कर देगा इसको? इसकी वाल को रप्चर कर देगा। अगर वो दिमाग में रप्चर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर वो टांग में हो जाए तो लेग हैमरेज। अगर क्या कहते हैं दिल में हो जाए? हार्ट अटैक। अगर फ़र्ज़ करें बाजू में हो जाए? शाबाश। अब एक बंदे का जब दिमाग में रग फट जाए तो आगे तो वो खून नहीं जाएगा ना, वो तो वहीं फैल जाएगा। अब जो अगले हिस्से हैं उन्हें तो हर वक्त ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। आपने बेटे मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, तो इसलिए तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कितने, फ़र्ज़ करें 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने बंदा ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहेगा। तो जब आगे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, तो क्या होगा? बंदा ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या नुकसान होगा? अल्टीमेटली मौत की तरफ बंदा बढ़ता है। तो अब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में कार्बोहाइड्रेट्स का बुनियादी किरदार है, अहम किरदार है, वो हम आगे देखेंगे फिर। अब चौथे नंबर पे आपकी बुक बता रही है प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू दी फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। बेटे हम पढ़ चुके हैं हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे क्या मौजूद है? माइक्रोब मौजूद है। माइक्रोब किस चीज़ में मदद देते हैं अली? डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखने में, चीज़ों को
छोटे हिस्सों में तकसीम करने में, जोड़ने में। अब इन माइक्रोब को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी कौन देता है? शाबाश। अब 5वें नंबर पे आपकी बुक बता रही है बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस। पानी और मिनरल किसे कहते हैं? शाबाश, नमकियात, मादनियात। साल्ट को नमकियात, मादनियात मिनरल्स। वो तमाम चीज़ें जो हमारे जिस्म को थोड़ी मिकदार में चाहिए होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। ये फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी हमने डिटेल में देख लिया। अब अगला आपकी बुक टॉपिक बता रही है स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। मदर स्वीट किसे कहते हैं? मीठापन। ठीक हो गया। साल्टी किसे कहते हैं मुजम्मिल? क्रंच किसे कहते हैं? क्रंची अमजद? हाँ जी, करारी चीज़ जो हम तोड़ते हैं कड़क की आवाज़ आती है, जिस तरह पापड़ नहीं तोड़ते। स्पाइसी के हाँ किसे कहते हैं शाहिद? मिर्च वाली। शाबाश। अब बेटे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में मीठे के तौर पे क्या इसका रोल है और क्या हमारी बुक बता रही है। कार्बोहाइड्रेट्स हु हैव लोअर मॉलिक्यूलर मास are sweet in taste. As the complexity and molar mass increases, the sweetness decreases. In fruits, the sweetness vary from time to time. Sweetness increases as fruits ripen. Ripen किसे कहते हैं? शाबाश। जब हमारे इधर लोगों के ना आमों के बूटे लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो वो कच्चे आम तोड़ के उनमें बरूद या पोटास डाल देते हैं, या कार्बेटर कहते हैं उसे। पहले वो होता है आम कच्चा होता है, वो खाने से गला भी ख़राब हो जाता है, तो 3-4 दिनों बाद पता चलता है आम पीले भी हो गए और वो पिलपले हो गए, अंदर मीठे हो गए। तो बेटे वो क्या हो जाते हैं? बुनियादी तौर पे पक जाते हैं। शाबाश। जो बेसिकली उनमें होता क्या है अली, क्या जेहन में आता है, क्या कर देते हैं वो पोटास, क्या कर देता है? बेटे ज़रा मेडिकली बताओ मुझे, ये तो आम बंदा कहेगा, जो आप जो बुक पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक बताओ मुझे। शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। मास्क उतार। बेटे शुगर तो उनमें पहले ही मौजूद है, उनमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शाबाश। आप बेटे पढ़ चुके हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं वो ज़्यादा मज़े मीठे होते हैं। अब एक कच्ची इमली ली आपने, वो तो खट्टी होती है, थोड़ी सी बड़ी हो वो कम खट्टी होती है। तो पोटास क्या करता है आफ्ताब? जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको तोड़ के सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हमें क्या लगती है? मीठी लगती है। बेटे ये आपकी बुक बता रही है। इन फ्रूट द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम. स्वीटनेस इंक्रीजेज एज फ्रूट्स राइपन. अब क्या है? बनाना एंड एप्पल बिकॉज ड्यूरिंग राइपनिंग द स्टार्च कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर. बेटे ये आपकी बुक खुद बता रही है आपको। स्टार्च किसकी किस्म है? कार्बोहाइड्रेट की। ये जब केलों के लुंगर नहीं आते, ये बहुत सारे लोगों के घरों में केले वगैरह वो खुद उगाते हैं, बाग वगैरह मौजूद है, तो वो लुंगर को किस में पेटी में डाला? लकड़ी की पेटी में, बीच में क्या रख दिया? पोटास। वो भी बेसिकली क्या तरीका होता है बेटे? जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको पोटास क्या कर रहा होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। तो फिर वो क्या होता है? जो वो कम मीठा होता है तो वो क्या लगता है हमें? ज़्यादा मीठा लगता है। ये आपकी बुक ने हमें स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दिया। इमरान बंद करके चलाओ। किस चीज़ पे?